हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी मैसिव अपडेट हैं बैड ब्लड को लेके, क्राउन जूल को लेके और रेसलमेनिया 41 को लेकर के। बट सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स बैलर और कबाब में हड्डी जेडी के बारे में। आपको शायद याद हो या ना हो, बट बता दूं कि ये दोनों टैग टीम चैंपियंस हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनों को याद था कि ये टैग टीम चैंपियंस भी हैं। खैर, इनको 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं एज अ टैग टीम चैंपियंस, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। वहीं आपको बता दूं, इन्होंने इन 100 डेज में केवल और केवल एक बार टाइटल डिफेंस करा है। कितनी बार? एक बार भाई साहब। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि WWE ने टैग टीम टाइटल्स के साथ क्या करके रख दिया है। टैग टाइटल ही नहीं, और भी कुछ टाइटल हैं, उनके साथ भी ऐसा ही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से WWE में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दिखे थे। मैच में ज़बरदस्त टक्कर इन दोनों के बीच देखने को मिली थी, जिस वजह से एंड में तो रिंग ही टूट गया था। बट अब ऐसी अपडेट निकल कर आ रही हैं कि इस मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये इंजरी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ना ही ये क्लियर है कि इंजरी की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE को मिस करेंगे या नहीं करेंगे। आगे कुछ ब्रॉन स्ट्रोमैन से रिलेटेड आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 28 अक्टूबर 2024 के रॉ के एपिसोड के बारे में। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं, रिसेंट में जो रॉ का एपिसोड हुआ था वो लास्ट एपिसोड था 3 घंटे का। अब से रॉ के नेटफ्लिक्स पे मूव होने तक रॉ केवल 2 घंटे का ही आया करेगा। वहीं 28 अक्टूबर 2024 को WWE ने रॉ के लिए US चैंपियन LA नाइट और WWE चैंपियन कॉडी रूड्स को एडवर्टाइज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये डार्क मैच में दिखाई देंगे। वहीं इतना ही नहीं, 21 अक्टूबर 2024 को रॉ के एपिसोड के लिए WWE ने कॉडी रूड वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच जो स्ट्रीट फाइट मैच है उसको चलाया जाएगा। मतलब एक तरह से एडवर्टाइज करा जा रहा है। अब बताया ये भी जा रहा है कि ये मैच भी डार्क मैच में दिखाई देगा, और ऐसा इसलिए WWE कर रही है क्योंकि रॉ अब 2 घंटे की आएगी, इसी वजह से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में, जो कि हाल ही में पैट मैकेफी के शो पे दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील करा है। पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। इस शो में कॉडी रूड्स ने रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेकर कहा कि आई थिंक दैट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नेक्स्ट ईयर इन लास वेगास will be bigger than anyone anticipated. WrestleMania 41, I'm looking to do what I have done 3 times now and enter the main event, but I think it will be something that perhaps is bigger than anyone anticipated. मतलब उनका क्लियर है कि उन्होंने कहा कि मैं वही करना चाहता हूं जो मैंने पहले 3 बार करा, मेन इवेंट में मैच लड़ना। 3 बार कॉडी रूड्स ने मेन इवेंट शायद एक बार रेसलमेनिया 38 में करा है, और रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 और नाइट 2 को मेन इवेंट करा था, तो शायद इससे करके वो उसको 3 काउंट कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा होगा जो शायद किसी की भी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब कि रेसलमेनिया 41 का जो मेन इवेंट होगा वो बहुत बिगर होने वाला है। अब कॉडी रूड्स के इस स्टेटमेंट से 2 चीज़ें निकलती हैं। पहला तो ये कि शायद कॉडी रूड्स ही मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 41 को। अगर ऐसा होता है तो ये टाइटल रेसलमेनिया 40 तक होल्ड करने वाले हैं। अब कॉडी रूड्स के साथ मेन इवेंट किसका हो सकता है? रोमन रेंस का या रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स का? अब मुझे लगता है फैंस रेसलमेनिया 41 में अगर रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स दिखता है तो पहले तो देखना नहीं चाहेंगे, और अगर दिखता है तो वो शायद पहले से बिगर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फैंस ऑलरेडी ये मेन इवेंट रेसलमेनिया में देख चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के ही बारे में, जो कि पैट मैकेफी के शो के दौरान बैड ब्लड को लेकर कुछ बड़ा सामने आया है। जैसे कि कॉडी रूड्स रोमन रेंस फेस करने वाले हैं सोलो सिकोआ जैकब फातू को बैड ब्लड में। पैट मैकेफी के शो पे कॉडी रूड्स कहते हैं कि देयर विल बी अ वीडियो पैकेज ऑफ शॉट्स प्लेड एट WWE बैड ब्लड दिस सैटरडे लीडिंग टू बिग चैंपियनशिप इम्प्लीकेशन फॉर क्राउन जूल 2024। मतलब कि बैड ब्लड में एक वीडियो दिखाया जाएगा चैंपियनशिप के लिए फॉर क्राउन जूल, जिसके बाद फैंस क्राउन जूल के लिए हाइप अप हो जाएंगे। अब कॉडी रूड्स ने यहाँ सस्पेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी चैंपियनशिप के लिए ऐसा होने वाला है। अब कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि क्राउन जूल में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स 3.0 दिखेगा। मतलब कि तीसरी बार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए दिखाई देंगे चैंपियनशिप के लिए। वहीं पैट मैकेफी शो पे एंड में कुछ ऐसा हुआ जो कि इससे भी ज़्यादा बिगर मेगा होने वाला है। वहीं आपको बता दूं, बैड ब्लड जो कि WWE का आने वाला पेपर व्यू है, उसमें हमें फाइनल बॉस द रॉक दिखाई दे सकते हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद ये कहा जा रहा है वो भी बता देता हूं।
कॉडी रूड्स पैट मैकेफी के शो पर आए थे। जब वो जा रहे थे तब पैट मैकेफी कहते हैं द बिग गाय इज कमिंग बैक दिस वीक। कॉडी रूड्स कहते हैं विच वन। पैट मैकेफी कहते हैं यू टोल्ड मी इनफ। अब यहाँ बिग गाय जो वर्ड यूज़ करा है उसके बाद इस तरह के रूमर्स तेज हो गए हैं कि द रॉक ही वो बिग गाय होंगे जो बैड ब्लड में रिटर्न कर सकते हैं। वहीं रेसलमेनिया 40 के बाद वाले रॉक के एपिसोड में रॉक ने कहा भी था कि मैं जल्दी कॉडी रूड्स तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। वहीं देखिए WWE बैड ब्लड को बड़ा बनाना चाहती है तो मे बी ऐसा हो जाए। दूसरा ये कि कॉडी रूड्स के होम टाउन में हो रहा है ये बैड ब्लड, तो कॉडी रूड्स को और बिगड़ दिखाने के लिए मे बी WWE रॉक का रिटर्न करा दे। फिर सोचने वाली बात ये भी है कि कॉडी रूड्स ने कहा है कि क्राउन जूल को लेके वीडियो पैकेज दिखेगा जहां कुछ बड़ा होगा क्राउन जूल के लिए। तो क्या फिर रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स क्राउन जूल में दिखेगा चैंपियनशिप के लिए? ये अपने आप में कमाल होगा। या हो सकता है कि WWE ने बैड ब्लड की हाइप बढ़ाने के लिए ऐसा कराओ और रॉक वगैरह किसी का रिटर्न बैड ब्लड में ना दिखाई दे ताकि फैंस हाइप अप हो जाएं बैड ब्लड के लिए। इसलिए भी इस तरह की हिंट या स्पॉइलर WWE ने, स्पॉइलर तो नहीं कहेंगे, इस तरह की हिंट WWE ने ड्रॉप करी है ताकि फैंस हाइप अप हो जाएं। अब देखते हैं बैड ब्लड में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में किसी का रिटर्न होता भी है या नहीं होता है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।